ओके जी, ये सारे मैंने इंग्रेडिएंट्स रखे हैं यहाँ पे। इनके एग्जैक्ट जो इंग्रेडिएंट्स के वेट वगैरह है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, लेकिन अभी आपको दिखा देती हूँ। ये ठंडा मक्खन है जो मैंने क्यूब्स में काट लिया है, ठीक है। ये चीनी है, 65 ग्राम्स है। अ, बहुत मोटी नहीं है, बहुत बारीक पाउडर नहीं है, ठीक है। ये वो है, कैस्टर शुगर नहीं है, ग्रैन्युलेटेड शुगर है। ये है मैदा, ठीक है। अच्छा जी, ये है ओल स्पाइस, इसका आधा चमचा पड़ेगा। आप किशमिश लें, करंट्स लें, ब्लैक करंट लें, काली किशमिश लें, रेजन्स लें, जो भी है। मेरे पास घर में ये था तो मैं ये ले रही हूँ। बेकिंग पाउडर, एक अंडा, ये अबाउट 55-60 ml दूध है। अगर ज़रूरत हुई गूंदने के लिए तो इसको इस्तेमाल करेंगे, गरम नहीं है क्योंकि ये भी बहुत ठंडा होना चाहिए मक्खन। तो मक्खन ठंडा है, दूध भी ठंडा है। और ये आधा टीस्पून नमक है, ठीक है। ये सब इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहले इसमें मैं सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिलाऊंगी, ठीक है। तो वो मिला के आपको दिखाती हूँ। 260 ग्राम्स ऑल पर्पस फ्लावर है ये। इसके लिए आप सेल्फ रेजिंग फ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में सेल्फ रेजिंग फ्लावर नहीं मिलता है, इसलिए मैं प्लेन फ्लावर यूज़ कर रही हूँ। और अगर सेल्फ रेजिंग फ्लावर यूज़ करें तो उसमें बेकिंग पाउडर नहीं डलेगा। ये क्योंकि प्लेन फ्लावर यूज़ कर रही हूँ तो इसमें मैं 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर की डाल रही हूँ, ठीक है। लेवल से देखें, लेवल से 2 टीस्पून ये डाल दिए मैंने। इसमें फिर ये 1/4 टीस्पून नमक जाएगा। मैंने ज़्यादा निकाल लिया था, हाफ निकाला था, 1/4 जाएगा। ओल स्पाइस, ये भी 1/4 टीस्पून जाएगा। इसमें आपको अगर ऑल स्पाइस ना मिले तो आप ये कर सकते हैं कि सिनेमन पाउडर ले लें और जावित्री का पाउडर मिला लें उसके साथ, ठीक है। सिनेमन और जावित्री का पाउडर मिला सकते हैं। ये मैं आधा टीस्पून ले रही हूँ, ओके। और ये 65 ग्राम्स शुगर है, ये मैंने ले लिए हैं। ये सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स अभी डाल दिए हैं मैंने। इनको मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाऊंगी। ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लिए अच्छी तरह। अब मैं इसमें ये मक्खन के जो क्यूब्स मैंने काटे हुए, ये ठंडा ठंडा मक्खन है, मैंने थोड़ी देर पहले फ्रीज़र से निकाल लिया था, ये वो है। इसको इस तरह से मिलाना है कि जैसे ब्रेड क्रम्स होते हैं ना, वो बन जाएं। इस तरह से इसको मिलाना है। ये वो होना चाहिए, क्रम्बली होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह से हाथ से मिलाऊंगी। हाथ की जो गरमाई है उससे ये मक्खन थोड़ा थोड़ा पिघलेगा, उससे बहुत ज़्यादा नहीं इसको सॉफ्ट करना है। इसको बस ऐसे ऐसे करके मिलाना है, मसल मसल के, ताकि ये क्रम्स बन जाएं। तो मैं दिखाती हूँ फिर आपको। हाँ देखिए, ये इस तरह से जैसे क्रम्स हो जाते हैं ना, और जैसे हम मछली के लिए मैदा गूंथते हैं, ये उस तरह से इसका वो आ गया है, ठीक है। अब मैं इसमें बीच में एक जगह बनाती हूँ और इस बीच में मैं अंडा तोड़ के डालूँगी, ठीक है। और उससे पहले मैं ये किशमिश मिला देती हूँ ताकि किशमिश हर जगह अच्छी तरह मिल जाए। इसको अच्छी तरह मिला के फिर मैं उसके लिए करूँगी, क्योंकि एक दफ़ा वो हो गया तो फिर किशमिश पूरी तरह हर जगह फैलेगी नहीं, हर जगह होगी नहीं, वो कहीं एक जगह सिमट के ना रह जाए। तो इसलिए इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ ड्राई उसमें। आप लोग पूछेंगे, कुछ लोगों को पता नहीं है कि इनको वेल्श केक्स क्यों कहते हैं। वेल्स जो एक यहाँ का हिस्सा है, जैसे इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, आयरलैंड है, उसी तरह वेल्स भी एक हिस्सा है, यूके का एक पार्ट है। ये पहले अलग अलग स्टेट्स होते थे लेकिन फिर यूनाइटेड हो गए। तो ये उनका ये रेसिपी है, उनके लिए बनती थी, उनके घर वाले ये बनाते थे, क्योंकि वेल्स जो है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल माइंस होते हैं,
ठीक है, वहाँ कोयले की कानें बहुत हैं, तो जब सुबह को उन कानों में काम करने वाले जाते थे तो उनके घर वाले उनको ये बना के देते थे कि ये इनके लिए सही रहेगा। और केक क्यों कहते हैं, हालांकि ये बेक नहीं हो रहा, बस उन्होंने इसका इसी तरह किया था नाम। इसको फ्राई पैन पे या उस पे स्किलेट पे, कास्ट आयरन की जो होती है स्किलेट, उस पे रख के, और क्योंकि उसमें मक्खन वगैरह कुछ नहीं लगाते, इसमें इतना मक्खन होता है कि वो खुद ही उसमें सिक जाता है। इसको हल्की आंच पे सेकना होता है, ठीक है। तो ये मैंने कहा आपको इसकी ये वेल्श केक्स क्यों कहलाए जाते हैं वो बता दूं, क्योंकि केक की तरह जाएंगे तो वो टूट जाएंगे। तो इस तरह ये बिस कुकीज़ लगते हैं, कुकीज़ की तरह जा रहे हैं, ठीक है। अब मैंने इसकी जगह बना ली है, तो मैं इसमें अंडा तोड़ के डालती हूँ। ये देखें, ये बीच में अंडा मैंने डाला है। अब साइड्स पे से मैं ये जो क्रम्बली चीज़ है मैदा, इसको आज थोड़ा थोड़ा करके इसको एक साथ मिलाती जाऊंगी, चारों तरफ से इसको लेके और इनको मिलाऊंगी, ठीक है। ये लार्ज एग है और ये ड्राई होगा, ये बिल्कुल स्कोन जैसे होते हैं ना उस तरह से होगा, लेकिन स्कोन से ज़्यादा ड्राई होगा ये। तो मैं मिक्स करके आपको दिखाऊंगी इसकी कंसिस्टेंसी। अच्छा, इसको गूंदना नहीं है, इसको बस मिक्स करना है कि ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाए। अगर दूध की क्योंकि अंडा लार्ज वाला अंडा था, और अंडा अगर इतना हो कि ये सबको जोड़ दे तो फिर दूध की ज़रूरत नहीं है। अब मैं नीचे ज़रा सा खुश्का डालूँगी और देखती हूँ इसको कि ये इसकी कंसिस्टेंसी क्या है। ये सख्त सा होगा, ठीक है। इसको सख्त ही रखना है, नरम नहीं करना, और इसको ज़्यादा गूंदना भी नहीं है। बस जो आपके हाथों में ये चिपका हुआ है ये इसमें लग जाए और आपके हाथों से छूट जाए, वो बस ये उतना होगा इसको, ताकि ये फिर इसको बेलेंगे और फिर इसको कट करेंगे कुकीज़ के शेप में, ठीक है। तो गूंदना बिल्कुल नहीं है, इसका ग्लूटेन नहीं निकालना, इसको इस तरह से बस करके मिला लेना है और नीचे खुश्का डाल के इसको बेलना होगा। तो ये सारा, दूध की ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं दूध हटा रही हूँ। ये हो गया तैयार। अब मैं अपने हाथों से इसमें इसको और वो कर लेती हूँ ताकि जो मेरे हाथ में लगा हुआ है वो सारा इस पे चिपक जाए, ठीक है। जो बिस्किट या कुकी का थिकनेस होगी वो तकरीबन आधा इंच 1 सेंटीमीटर के करीब होगी, ठीक है। तो ज़्यादा बड़े नहीं, उसको ज़्यादा थिक नहीं उसको बेलना, क्योंकि फिर वो उसको पकने में, क्योंकि अब बेक तो नहीं हो रहा जैसे स्कोन को बेक करते हैं, ये बेक तो नहीं हो रहा, इसलिए इसको बहुत मोटा नहीं रखना। और क्योंकि ये मेरे पास वो स्केलेट या गर्डल नहीं है और फ्राई पैन में मैं करूँगी, तो फ्राई पैन ये देख के लीजिएगा कि नीचे से वो थिक हो, ठीक है। अगर वो थिकनेस उसमें कम है तो नीचे चूल्हे पे कोई वो तवा या कुछ इस तरह की चीज़ रख लें ताकि वो नीचे से जले, ये ना हो ना कि नीचे से जल गया अंदर से कच्चा रह गया। तो मैं अब ये इसको बेल के आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, इसको अब मैं हाथ से थोड़ा थोड़ा फैलाऊंगी, फिर इसको बेलूंगी। और इस चीज़ का ख्याल रखना है कि नीचे इसमें खुश्की रहे और ये नीचे चिपके नहीं, ठीक है। तो ये खुश्की इसमें नीचे भी डालूंगी मैं और इस पे बेलन पे भी लगाऊंगी, ठीक है। ये इस तरह से ताकि ये बिल्कुल ना चिपके। तो इसको मैं बेलती हूँ, जितना थिक चाहिए उतना बेल के मैं आपको दिखाऊंगी। उसको घड़ी घड़ी इसको उठा उठा के पलटना है ताकि नीचे ना चिपके, और दोनों हाथों से उठाएं ऐसे। और अगर लगे आपको नीचे चिपक रहा है तो और खुश्की और डाल लें।
ऐसे पलट पलट के, ठीक है, ताकि ये चिपके नहीं नीचे। आप कोई सी भी किशमिश डाल सकते हैं, कोई बेरीज डाल सकते हैं, जो ड्राई बेरीज होती हैं वो सब डाल सकते हैं इसमें, ठीक है। ये मैं इसको जितना मुझे थिक चाहिए मैं उतना बेल के आपको दिखाती हूँ। मेरे पास कटर है, ये मैंने ले लिया, इस पर भी मैंने खुश्की लगा ली है ताकि ये चिपके नहीं और आराम से ये कट जाए, ठीक है। तो ये दबा के ज़रा सा काटे, ये मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी थिकनेस क्या है। जो एक कटा हुआ है एहतियात से उठाएं, ठीक है। ये देखें, इसकी ये अबाउट 1 सेंटीमीटर से थोड़ी सी कम है थिकनेस। तो ये मैं काट काट के इस पे यहाँ रखती जाऊँगी। ये मेरे पास जो फॉइल है इस पे मैं रखती जा रही हूँ। ये देखें, ऐसे मैं इस पे रखती जा रही हूँ और फिर मैं जब काट लूँगी सारे, और फिर साइड के वक्त जो साइड से होगा उसको दोबारा बेल के और देखती हूँ, दिखाती हूँ आपको। एक और आपको दिखा देती हूँ काट के। ये इस तरह से ये प्रेस करें और ये जैसे हम कुकीज़ काटते हैं उसी तरह ये कटेगा। और यहाँ से ये एहतियात से उठा लें और ये इस पर रख दें, ठीक है। ये दोनों रख दिए मैंने। मैं आपको सारे ये काटने के बाद दिखाती हूँ। देखें, इसको हटा रही हूँ मैं और वापस बेल लूँगी। एक दूसरे के ऊपर ना रखे, ठीक है। इसको वापस पेड़ा बना के वापस बेल लूँगी। देखें, ये सारे बन गए हैं, 16-17 बने हैं। जो आखिरी वाला था ना उसको मैंने ऐसे ही रख लिया है, उसको ज़रा सा एक्स्ट्रा थिक है वो, लेकिन कोई बात नहीं क्योंकि फिर उसके बाद वेस्ट हो जाता वो। तो ये मैंने 16 इस तरह से और एक ये 17 हैं, ठीक है। और जो मैं कह रही थी कि मैं चूल्हे पे ये रखूँगी क्योंकि मैं फ्राई पैन में कर रही हूँ, मेरे पास उसका कास्ट आयरन का वो नहीं है, स्किलेट या ग्रिडल। तो मैं इस पे कर रखूँगी, ये अच्छी तरह गर्म हो जाएगा। तो फिर 3 मिनट या 4 मिनट एक तरफ और फिर 3-4 मिनट दूसरी तरफ रख तलना होगा पलट के। तो मैं आपको ये दिखाती हूँ फिर। बस ये पहली दफ़ा के लिए मैं इसमें बटर लगा रही हूँ, ठीक है। ये कि पहली दफ़ा जब मैं डालूँ तो ये चिपके नहीं, वरना इसमें इतनी आपने देखा है काफ़ी बटर है, चिपकेगा तो नहीं, लेकिन बस पहली खेप जब डालूँ तो चिपके नहीं है, इसलिए इसमें नीचे बेस पे मैं बटर लगा रही हूँ। देखें, ये अच्छी तरह गर्म हो गया है। अब मैं बिस्मिल्लाह करके एक एक रखती जाऊँगी, ज़्यादा एक साथ नहीं रखूँगी क्योंकि इसको पलटना भी है, ऐसा ना हो कि पलटने में टूटे, ठीक है। देखिए, ये मैंने रख दिए हैं और इंशाल्लाह मैं इसको 3 मिनट बाद इसको पलट के को चेक करूँगी कि उसका जो मुझे रिक्वायर्ड कलर है वो आ गया है या नहीं। फिर मैं उसके बाद अगर ज़रूरत हुई तो 1 मिनट और रखूँगी, वरना फिर पलट दूँगी। ये इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। मैं सारे पलटती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ये 3.5 मिनट लगे, ओके। ये बाहर से क्रिस्पी होगा, अंदर से सॉफ्ट होगा। ये मैंने सारे पलट दिए हैं। अनदर 2 मिनट्स और मैं इनको उतार लूँगी। आपको नज़र आ रहा होगा ये ऊपर से भी इसका कलर हल्का सा चेंज होना शुरू हुआ है। अब मैं इसको पलट के आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। मैं सारे पलटती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ये 3.5 मिनट लगे, ओके। ये बाहर से क्रिस्पी होगा, अंदर से सॉफ्ट होगा। देखिए, ये मैंने निकाल लिए हैं और मैं दूसरा बैच रखती हूँ। अच्छा, अब इस पे मैं ये पाउडर्ड शुगर इस पे ये स्प्रिंकल कर रही हूँ, बाकी के और भी रखती हूँ। गरम गरम पे नहीं लगाते क्योंकि वो फिर बहुत गरम होगा तो पिघल जाएगा। इसमें इतने गरम है ये कि ये चिपक जाए, पिघले नहीं। हाँ जी, ये देखें जी, वेल्श केक्स
वेल्स यहाँ का एक प्रोविंस है यूके का, वहाँ के ये मशहूर वेल्श केक्स हैं जिनको नाश्ते में जैसे पैनकेक्स खाते हैं उसी तरह ये भी खाया जाता है वेल्स में। आप वेल्स में जाएं, आपको जगह जगह ये मिलेंगे। यहाँ पे भी मिलते हैं लेकिन यहाँ इतने फ्रेश नहीं मिलते, यहाँ सुपर स्टोर्स में आपको पैक्ड मिलेंगे। वहाँ तो हर जगह जैसे स्ट्रीट फूड होता है उस तरह से भी अब ये मिलते हैं। पहले जब 18th 19th सेंचुरी में ये बहुत इस्तेमाल होते थे जब कोल माइंस में लोग काम करने जाते थे। तो बताएं आपको ये वाली रेसिपी कैसी लगी है। डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। मैं यही कर रही हूँ कि आजकल आप लोगों को सिंपल और इजी रेसिपीज़ दूँ, खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। मैं एक आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखें, ये कितना ज़बरदस्त ये है। ठीक है, जाल कितना अच्छा अंदर आया हुआ है इसमें, और ये इतना क्रिस्पी है। ठीक है, ये आपको सुनाई दे रही होगी इसकी क्रिस्पीनेस, ये देखें, और अंदर से आप देखें बिल्कुल सॉफ्ट है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। आप बनाएंगे, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में कि आपको ये वाली रेसिपी कैसी लगी है। ठीक है ना, तो इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं जल्दी एक और रेसिपी के साथ। उस वक्त तक आप अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें, अल्लाह की हिफाजत में रहें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।